वेलकम अगेन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एसएन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो आप पहले हम नोट यहां पर करेंगे क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे एसएन, ये ग्रुप है, इसमें हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी, इनवर्स देखेंगे हम पढ़ेंगे साइकिल, हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ परम्यूटेशन, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, हम पढ़ेंगे इवन परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन। यहां तक हम कोशिश अपने तौर से अंजाम देंगे कि यहां तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर टाइम मिला तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है एसएन इज ए ग्रुप। क्या ये ग्रुप है? कल हमने पढ़ा था कि एसएन का स्ट्रक्चर क्या है। हमने S2 पढ़ा, S3 पढ़ा, S1 पढ़ा। ठीक है, तो क्या एसएन ग्रुप है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करेंगे हम? इसमें क्या होते हैं एलिमेंट्स? परम्यूटेशंस। हम इसमें से दो परम्यूटेशंस लेंगे। सपोज F और G बिलोंग्स टू एसएन। ठीक है, हमें शो करना है कि F और G अंडर कंपोजिशन मैपिंग है ना। दिस इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन मैपिंग, F और G है ना। ये बाइजेक्टिव मैप है 1 1 ऑन टू, ये भी बाइजेक्टिव मैप है तो FOG भी वही होगा। ये भी बाइजेक्शन होगा तो ये SN में होगा, क्योंकि इस SN में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बाइजेक्शंस होते हैं, परम्यूटेशंस होते हैं। खत्म बात। आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, वो तो ऑलवेज होल्ड होगी। आप ट्राई भी कर सकते हैं। FOGOH इज ऑलवेज इक्वल टू FOGOH। ठीक है, अब आते हैं हम मेन जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी क्या होती है? हमने कल पढ़ा आइडेंटिटी परम्यूटेशन, है ना। सपोज आपके पास एक F है, मैं F लूंगा सपोज A1 A2 सपोज अप टू से AR बिलोंग्स टू SN, वेयर ये जो R है ये लेस आर इक्वल टू N होगा, है ना। क्योंकि हमने कल पढ़ा S3 में क्या एलिमेंट्स होते हैं। S3 में आइडेंटिटी होती है, 1 2 होता है, 1 3 होता है, 2 3 होता है, 1 2 3 और तो उसमें होते हैं 1 2 भी होता है, या 1 2 3 होंगे, या 1 3 2 होगा, या 1 3 होगा। तो जो ये यहां पर है ना 2, यहां पे दो ही एलिमेंट्स है, मतलब 2 एलिमेंट्स, 2 इज लेस आर इक्वल टू N, N मतलब 3। यहां पे भी वैसे ही होगा A1 A2 AR, या तो ये RN तक जाएगा या ये RN से छोटा होगा। ठीक है, सपोज हम S3 में S3 में एक और एलिमेंट होता है 1 2 3, ये S3 में है, इट मीन हियर R इज इक्वल टू 3। अगर मैं 1 2 लूंगा, हियर R इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी मैप। ठीक है, क्या मतलब है? आइडेंटिटी का मतलब है कि A1 मैप होगा A1 के साथ, A2 मैप होगा A2 के साथ, A3 मैप होगा A3 के साथ, अप टू सो ऑन AR मैप होगा AR के साथ, है ना। तो अगर आइडेंटिटी क्या होगा? A1 के साथ, A2 के साथ, सो ऑन A3 AR के साथ होगा। इसका क्या मतलब है? ये एक परम्यूटेशन है, इसका मतलब है A1 A2 के साथ मैप है, A2 A3 के साथ मैप है, AR A1 के साथ मैप है, जिसमें मैंने आपको ये कल पढ़ाया है अच्छी तरह से। तो अगर आप F कंपोजिशन विद I या FI करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप करेंगे ना, यहां पर तो आपको हमेशा सारे ही एलिमेंट्स लिखने हैं AR। इसका मतलब क्या है?
A1 A2 के साथ है, 3 के साथ है, AR A1 के साथ है, इनटू आइडेंटिटी मैप इज दिस A1 A2 so on up to AR A1 AR। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपोजिशन करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, यहां पर तो हमेशा लिखना है आपको A1 A2 AR। आप देखना हमें F वापस मिल जाएगा। अब देखते हैं कि यहां क्या आ जाएगा, इसको समझने की चीज है ये। ठीक है, देखो अगर आपको याद होगा जब आप ऐसे करते हैं ना FOG ऑफ X, है ना, दिस इज ए मैप, दिस इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन मैपिंग। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, F ऑफ G ऑफ X। पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही इसका डोमेन बन जाता है, फिर आप F ऑफ वो करेंगे। ठीक है, इसी अंदाज से यहां पर भी पहले आपको यहां से राइट साइड से आना है, यहां से भी आपको राइट ही लेना है। तो आप देखिए, अब देखते हैं कि A1 की इमेज क्या होगी। देखो A1 A1 के साथ मैप है ना। अब हमें यहां देखना है A1 की इमेज क्या है। A1 A1 के साथ मैप है। अब देखना है इस A1 की यहां पर क्या इमेज है, A1 A2 के साथ मैप है, तो A2 पर यहां पर आ जाएगा इसकी इमेज। अब देखते हैं A2 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 के साथ मैप है। अब हमें इस A2 की इमेज यहां पे देखनी, A2 A3 के साथ मैप है। सिमिलरली ये जो AR आएगा ना, AR के साथ मैप है, AR A1 के साथ मैप है। अब आप देखिए कि ये वही आ गया जो हमने लिया था, F वही आ गया विच इज इक्वल टू F। तो क्या हो गया, जब हमने F को कंपोजिशन किया आइडेंटिटी के साथ, इस F पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस इज आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, दिस आइडेंटिटी, दिस I इज आइडेंटिटी। अब देखते हैं इनवर्स। इनवर्स तो उल्टा आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से दूंगा कि इनवर्स क्या आ जाएगा। इनवर्स ठीक है, क्या लेंगे हम, वही लेंगे सिंपल। मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा A1 A2 so on up to AR belongs to SN। ये एक परमिटेशन है। F इनवर्स क्या होगा, सीधे ही इसका इनवर्स यहां से आ जाइए, AR इससे पहले क्या होगा, AR-1 A2 और A1। अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे कंपोजिशन, तो ये आना चाहिए किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर, है ना। ये तो हमें शो करना है। अब कर सकते हैं सिंपली, F लीजिए पहले। क्या मतलब है इसका, यहां तो लिखने हैं सारे एलिमेंट्स AR। अब देखते हैं A1 किसके साथ है, A2 के साथ, ये A3 के साथ, ये A1 के साथ, सही है। आ जाए यहां पर, यहां तो लिखने हैं सीधे एलिमेंट्स AR। अब देखते हैं A1 की इमेज। A1 किसके साथ है, AR के साथ, ठीक है। A2 ठीक है, A1 AR के साथ है ना। A2 किसके साथ, A1 के साथ, यही है ना। सो ऑन अप टू AR किसके साथ है, AR-1। अब आप देखिए कि इसका क्या आ जाएगा। आप देखना ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, A1 A2 सो ऑन अप टू AR। A1 AR के साथ है ना। हमें अब देखनी इसकी इमेज, इनकी इमेजेस। A1 AR के साथ है, AR किसके बराबर, A1, ये आ जाएगा A2 A2 A1 के साथ, A1 A2 के साथ A2 सो ऑन अप टू ये आ जाएगा AR, विच इज आइडेंटिटी A1 A1 A2 A2, है ना, सिंपल आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हमने इनवर्स भी फाइंड किया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, hence SN is a group, hence SN is a group। अब आप मुझे बताइए, सपोज अगर आपको 1 2 3 है ना एक मैपिंग, किस में, S3 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
सपोज एफ है इसके बराबर, एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, मतलब इसको मैं क्या कंपोजिशन करूं टू गेट आइडेंटिटी, क्या आ जाएगा, सिंपली सोल्यूशन विल बी एफ इनवर्स विल बी सीधे ही इसका इनवर्स 3 2 1। अगर आप एफ ओ एफ इनवर्स का इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आइडेंटिटी के बराबर। क्या मतलब है आइडेंटिटी के बराबर, 1 2 3, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए 1 2 इनवर्स क्या होगा इन S3, ये S3 ये वहां पे दिया होगा कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करना है, पहले आपको ये दिया होगा S4 है, S5 है, S6 है, तो क्या आ जाएगा 2 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों को करेंगे, यहां पर देखिए, अगर आप इन दोनों को करेंगे ना कंपोजिशन, किसको, इसको और इसको, एफ ओ एफ इनवर्स आप कीजिए, एफ क्या बराबर है 1 2 3, एफ इनवर्स किसके बराबर है 3 2 1। आप देखना कि ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, 1 2 3 तो यहां पे लिखना ही है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। अब यहां देखिए 1 2 3, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 2 3 यहां तो लिखना है, हमें इमेज चाहिए 1 की इमेज 3 है, अब 3 की इमेज ढूंढे, 3 की इमेज 1 है, 2 की 1 है, 1 की 2 है, 3 की 2 है, 2 की 3 है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आइडेंटिटी भी आपको समझ आया होगा, इनवर्स ऑफ ईच परम्यूटेशन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, इतना मसला नहीं है, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ उल्टा करना है, वही इनवर्स आ जाएगा, और इसको समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, कि अगर आपको एफ दिया होगा, जी भी दिया होगा, तो एफ ओ जी कैसे निकालना है, पहले आपको ये सॉल्व, यहां से आपको आना है राइट साइड से, यहां से आना है, इसकी इमेज ढूंढनी है, फिर इसकी यहां पे ढूंढनी है, ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, जरा आप मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए। 1 2 है ना किसमें, S3 में। ठीक, आप मुझे इसका बताइए, 1 2 3 भी S3 में है ना। सपोज इसका नाम F है, सपोज इसका नाम G है, आप मुझे इसको सॉल्व करके दीजिए, FOG क्या आएगा ना। आई होप कि आपको ये आएगा, बहुत ही सिंपल। क्या करना है, देखो पहले आपको S3 के एलिमेंट सारे लिखने होंगे ऊपर, 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3। अब देखते हैं कि F क्या 1 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 तो 3 के साथ है, इसका मतलब यही है। 1 2 का मतलब है 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 3 3 ही के साथ है। यहां आ जाइए, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। असल में मुझे इसको फाइंड, ये एक और परम्यूटेशन आएगी, देखते हैं क्या होगी। 1 2 3, ये तो लिखना ही लिखना है, S3 के सारे एलिमेंट्स और S4 के सारे एलिमेंट्स ऊपर हमेशा, ये ट्रिक है, इसको आप हमेशा ऐसे ही याद रखिए। अब देखते हैं 1 की इमेज क्या होगी। देखो यहां से आते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, पहले हम जी ऑफ एक्स सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। 1 की इमेज क्या है 2, अब हमें 2 की इमेज देखनी, 2 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज 1 है, 1 की क्या है, ये आ गए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 1 तो 1 ही आ जाएगा, इसको नहीं लिखने की जरूरत है, छोड़ो, बिकॉज 1 की इमेज 1 ही है, क्यों लिखें। 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 3 आ गया, जब हमने क्या किया 1 2 और 1 2 3। क्या अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं GOF करूं, यहां से मुझे एक रिजल्ट निकलेगा, ये यहां पर ही करेंगे GOF, मतलब उल्टा करेंगे, हम देखेंगे क्या S3 एबिलियन है या नहीं। ठीक है,
क्या करेंगे, ये तो लिखना ही है 1 2 3, यहां पे भी लिखना ही है 1 2 3। अब देखते हैं जी, जी का मतलब ये 1 की इमेज वो लिखेंगे सीधे 2 3 1, यहां पे लिखेंगे 2 1 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो यहां पर 3 लिखना है। 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो नहीं लिखने की जरूरत थी, तो लिखेंगे, कोई मसला नहीं। 3 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को छोड़ना है, 1 3 आ गया। वहां क्या आया था 2 3, क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो एफ ओ जी जो है ना, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ये हमने किस में लिया था? S3 में। तो हमने S3 में दो परमिटेशंस फाइंड किए जिनके कंपोजिशन FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, हेंस S3 इज नॉट एबिलियन। लिखिए, therefore S3 is not abelian. Result, S3 is not abelian. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो आपका एग्जाम था ना प्रीवियस ईयर का KU में जो एंट्रेंस था, उसमें आया था S3 एबिलियन है या नहीं, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं S2, S2 क्या एबिलियन है? इसमें आप देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व। S2 में क्या होता है? एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है 1 2। आप 1 2 को इसके साथ कीजिए पहले या आइडेंटिटी को इसके साथ पहले कीजिए, कंपोजिशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट विल गिव ऑलवेज 1 2, है ना। 1 2 को आइडेंटिटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, या आइडेंटिटी को 1 2 के साथ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस ऑलवेज एबिलियन। अगर ये समझ ना आ जाए तो वो वाला कीजिए। S2 का ऑर्डर क्या है? 2 लेस आर इक्वल टू 5। मैंने पहले ही आपको शो किया था, अगर ऑर्डर ऑफ G लेस आर इक्वल टू 5 है तो वो ऑलवेज एबिलियन है। S2 इज एबिलियन। समझ आ गया? S2 इज ऑलवेज एबिलियन। सिमिलरली S1 भी एबिलियन होगा। S1 में एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी खुद ही अपना आप है, इसका ऑर्डर 1 है, इज एबिलियन। आ गया समझ में? तो S1 एबिलियन, S2 एबिलियन, S3 नॉन एबिलियन। हमने शो किया 1 2 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 1 2। अगर S3 नॉन एबिलियन है तो S4 भी नॉन एबिलियन है। क्यों? ये दोनों एलिमेंट्स वहां पे भी है। ठीक है, ये भी नॉन एबिलियन होगा। सिमिलरली S5 S6 S7 सारे एबिलियन है। तो आप रिजल्ट लिखिए। आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये, आ सकता है आपको। आप रिजल्ट लिखिए कि Sn जो है ना, Sn इज एबिलियन। किस पर? फॉर n इज इक्वल टू 1 and 2 एंड नॉन एबिलियन फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3। इनवर्स भी किया, आइडेंटिटी भी की, एबिलियन भी शो किया कि कौन एबिलियन है कौन एबिलियन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहां पे सीखी कि FOG को कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको G को देखना है, फिर F की तरफ आना है, उल्टा यहां से यहां की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड से पहले आपको आना, फिर आपको वहां इमेज देखनी है, फिर इसकी इमेज वहां पे देखनी है, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हो गया SN, आइडेंटिटी भी हो गया, इनवर्स भी हो गया। अब आते हैं हम साइकिल की तरफ। ठीक, साइकिल देखिए, बहुत ही मजेदार चीज ये, और ये दोनों से एक ही साथ चलेंगे। साइकिल, साइकिल नोटेशन और साइकिल। ठीक है, देखिए मैं एक ग्रुप लूंगा। सपोज मेरे पास एक ग्रुप है S6,
मैं आपको साइकिल दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास एक परम्यूटेशन है एफ। S6 का मतलब क्या है? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6। मतलब इसमें होंगे S6 में होंगे, अगर एलिमेंट्स आपको देखने हैं वो होंगे 6 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन 1 2 3 4 5 6 एक सेट बनेगा, वहां से इसी सेट की तरफ जो भी मैपिंग्स आ जाएंगे वही इसमें होंगे। पहले हम एक यहां पे एक लेंगे फंक्शन और परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको हमेशा एलिमेंट्स लेने हैं एक्स के, जो हमारा सेट होगा 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे 1 की इमेज में 2 लूंगा, 2 की इमेज में 3 लूंगा, 3 की मैं 4 लूंगा, 4 की मैं सपोज 1 लूंगा, और इस 5 को ऐसे रखूंगा, 5 और 5 6 के साथ 6। हम देखते हैं कि ऐसे हम सीखते हैं साइकिल। सपोज 1 लिखूंगा मैं यहां, 1 की इमेज क्या है? 2। 1 की इमेज मैंने लिखी 2। 2 की इमेज क्या है? 3। 3 की इमेज क्या है? 4। फिर 4 कहां जाता है? 1 तक। इसके बाद नहीं चल सकते 1 तक। ये पूरा साइकिल हो गया। फिर जो ये 5 तो 5 के साथ है, 6 तो 6 के साथ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा साइकिल क्या बना? ये एक्चुअल में ऐसे था 1 2 3 4, है ना। क्यों? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1। दिस इज साइकिल, एंड दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ। ये भी हो गया खत्म इसी के साथ। दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ। कितनी हो गई लेंथ इसकी? कितने एलिमेंट्स है इस साइकिल में? 4। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी, R साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, इसको हम लिखते हैं 4 साइकिल। मतलब इसका मतलब क्या है? साइकिल ऑफ लेंथ। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4। ठीक है, दिस इज साइकिल। अब आप मुझे बता एक और चीज। सपोज मैं लूंगा G इज इक्वल टू S3, है ना। सपोज F में लूंगा एक परम्यूटेशन 1 2 3, 1 2 के साथ 3, इसके साथ 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यहां पे लिख सकते हैं 1। 1 की इमेज क्या है? 2। 2 की इमेज क्या है? 3। 3 की इमेज क्या है? 1। तो ये ऐसे था एक्चुअल में। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 तो वापस आ जाएगा, तो यहां पर बंद करना है। ये हो गया कितनी? साइकिल ऑफ लेंथ 3 साइकिल, और साइकिल ऑफ लेंथ 3। ठीक है, साइकिल भी हो गया, लेंथ भी। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल सीधे ही जहां पर ये ऑर्बिट, तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको ऐसे ही देखिए। ठीक है, साइकिल क्या हो गया इसका मतलब? सपोज मेरे पास F है एक परम्यूटेशन, F इज इक्वल टू A1 A2 AR, है ना, बिलोंग्स टू SN, वायर R जो है ये लेस आर इक्वल टू N है पहले ही, है ना। देन अगर ये होगा, देन जो F है ना, ये साइकिल है। देन F में साइकिल ऑफ लेंथ कितनी होगी इसकी लेंथ? इसमें कितने एलिमेंट्स है? R। साइकिल ऑफ लेंथ R। हो गई बात खत्म। अब आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 सपोज बिलोंग्स टू, सपोज अगर ये होगा S7 में, हम लेंगे सपोज S7। आप मुझे बताइए ये साइकिल है, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी होगी इसकी? 1 2 3 4 5 6 लेंथ। तो लेंथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइकिल। लेंथ भी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द साइकिल, इन द साइकिल। हो गया साइकिल भी, हो गया लेंथ भी। ठीक है, अब देखते हैं एक और रिजल्ट हम।
तो हम लिख सकते हैं यहां पर 1 2, ये 2 साइकिल है, मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2। 1 3, 2 साइकिल है, साइकिल ऑफ लेंथ 2। 1 2 3, 3 साइकिल, साइकिल ऑफ लेंथ, साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो इसका क्या मतलब है, देखिए एक और बात हम करते हैं यहां पर, साइकिल भी हो गया, लेंथ भी हो गया। अब हम एक और चीज पे आते हैं और उसी में हम ऑर्डर भी करेंगे। एक थ्योरम का रिजल्ट है, वो आप लिख लीजिए। कभी कभी ऐसे ही थ्योरम आता है, कोई भी परमिटेशन अगर होगी ना, कोई भी परमिट, या वो साइकिल होगा या वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स होगा। इसको आप लिखिए, आपने पढ़ा होगा याद देने के लिए। एवरी परमिटेशन, कोई भी परमिटेशन, every permutation, every permutation can be written, can be written as a cycle, या वो साइकिल होगा और या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ये थ्योरम है, इसको मैं प्रूफ नहीं दूंगा, प्रोडक्ट आप कर सकते हैं बुक से। ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब क्या है इसका, देखिए अभी जो हमने किया था, सपोज S6 में लूंगा, सपोज इसमें एक में परम्यूटेशन लूंगा 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 को 2 के साथ लिया था, 3 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। अब हम देखेंगे या ये सिंपली एक मैपिंग है और एक परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन है। अब हम देखेंगे या ये साइकिल बनेगा या ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स होगा लेकिन डिसजॉइंट। जो ये साइकिल्स होंगे उनमें कुछ कॉमन एंट्री नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 2 3 और 4 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि 5 की इमेज 5 है, 6 की इमेज 6 है, साइकिल ही। क्या क्या था, एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज ए साइकिल, ये साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अगर यही ऐसे होगा 5 6, यहां पे 6, यहां पे 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 1 है। यहां पर साइकिल खत्म हो गया, लेकिन ये एक और साइकिल बनेगा, कैसे, 5 की 6 है, 6 की 5 है। देखो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, लेकिन कौन से साइकिल्स, डिसजॉइंट। इन दोनों में कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी एंट्री कॉमन नहीं। ये एक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी में से हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज अ साइकिल और ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे नहीं हो सकता, क्या 1 2, कोई भी परम्यूटेशन ऐसे नहीं बन सकती 3 5, ये नहीं बन सकता, कोई भी परम्यूटेशन ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी परम्यूटेशन ऐसे नहीं बन सकता। ये बहुत ही काम की चीजें हैं बड़े, ठीक है। इसके लिए दिमाग चाहिए और उस दिमाग को यूज कीजिए आप। सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस है, इसमें इतना मसला नहीं है। इस थ्योरम का एक प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हम क्यों करेंगे। एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब आ जाइए अब ऑर्डर पर, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ये यहां तक हम पहुंच गए। देखिए ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन तो क्या हो सकता है, तो ये जो है ना, या ये साइकिल होगा और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट, एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट। इन दोनों ऑप्शंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, कोई भी परम्यूटेशन या वो साइकिल होगा या वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होगा। अगर ये साइकिल हो गया, देन हमेशा याद रखिए ऑर्डर इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर
of a permutation is defined as किसके बराबर? लेंथ ऑफ साइकिल। क्यों? या ये साइकिल होगा, अगर साइकिल हो गया तो लेंथ और ऑर्डर सेम आता है, और अगर ये साइकिल नहीं हो गया, मतलब अगर ये वाला आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, देन ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ जो इन साइकिल्स की लेंथ होगी, प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फोकस रखिए, ध्यान रखिए। अब देखते हैं हम, थ्योरम भी हो गई, रिजल्ट भी हो गया, ऑर्डर की डेफिनेशन तो अब आ जाएगी आपको समझ में। देखते हैं, सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन है 1 2 3 4, सपोज ये S4 में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन क्या होगा इसका ऑर्डर। देखिए क्या हो गया, सिंस दिस इज ए साइकिल, सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परम्यूटेशन। लेंथ क्या है इसकी 1 2 3 4, तो ऑर्डर भी 4 ही आएगा। क्या इसका मतलब क्या है? ऑर्डर को हमने कैसे समझा था, A पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर मैं इसको 4 बार कंपोजिशन करूं, ठीक है, देन आई विल गेट आइडेंटिटी, मतलब F पावर 4 आई विल गेट आइडेंटिटी। यू कैन चेक इट इजीली, कि अगर मैं 4 बार कंपोजिशन करूं आई विल गेट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू लेंथ ऑफ F, ठीक है। तो इसको देखिए, सपोज आपके पास ये दिया होगा 1 2 3 बिलोंग्स टू S3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन क्या होगा, सिंपल, सिंस दिस इज ए साइकिल, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परम्यूटेशन। लेंथ का मतलब क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 2 क्या होगा, इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 2 3 क्या होगा, इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 3 4 क्या होगा, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 3 2 क्या होगा इन S3, सपोज इक्वल टू 3, जितनी लेंथ होगी साइकिल की, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 3 2 को 3 बार कंपोजिशन करूं आपस में, 1 3 2 1 3 2 1 3 2, आई विल गेट आइडेंटिटी। A पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वही यहां पर भी है, यहां पर कंपोजिशन है, मैपिंग, जो कंपोजिशन है ना वो यहां पर मैपिंग है, ठीक है। कंपोजिशन मैपिंग या ऑपरेशन हम कह सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए इसका ऑर्डर, सपोज F इज इक्वल टू, अब देखते हैं, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा, 3 4 5 6, 1 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले आप साइकिल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, पहले आपको इसको साइकिल्स में आपको ये ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है साइकिल्स में। देखते हैं साइकिल्स कैसे बनेंगे। F इज इक्वल टू 1 की इमेज क्या है 2 की क्या है 3 की क्या है 4 को 1 वापस आ जाएगा, तो यहां पर रुकना है। अब ये 5 की क्या है 6 की क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो ये डिसजॉइंट हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अभी मैंने कहा एलसीएम
किन का एलसीएम? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ। इसकी लेंथ क्या है? 4। उसकी लेंथ क्या है? 2। एलसीएम क्या आ जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 4। समझ आ गया? आया होगा। बताइए, एफ अगर आपको ये दिया 1 2 3 4, ऑर्डर क्या होगा? सॉरी, ऑर्डर क्या होगा? एलसीएम किसका? इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। इसकी लेंथ क्या है? 2। इसकी लेंथ क्या है? 2। तो 2 ही ऑर्डर आएगा। इसका बताइए। 1 2 3 और सपोज 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर क्या होगा? एलसीएम ऑफ इसकी लेंथ क्या है? 3। इसकी लेंथ क्या है? 2। एलसीएम क्या आएगा? 6। आई होप ऑर्डर आपने सीखा। ठीक है, यहां पर एक बात है, लेंथ ऑफ ए साइकिल। लेंथ ऑफ ए साइकिल। तो यहां पे आप मुझे बताइए एक और पॉइंट, फिर हम रुकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ दिस परम्यूटेशन। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस परम्यूटेशन। अगर एफ आपको दिया होगा 1 2 3 4, लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ एफ क्या होगा? याद रखिए, इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है। लेंथ ऑफ एफ इज नॉट डिफाइंड। एक एक चीज मैंने आपको सिखाई है, तकरीबन अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए वो आपसे नहीं छूटेगा। लेंथ ऑफ एफ इज नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखिए एक पॉइंट कि लेंथ हमेशा साइकिल की डिफाइन होती है। लेंथ ऑफ साइकिल, ऑर्डर किसी भी परम्यूटेशन का डिफाइन होता है। ठीक है, अगर आपको साइकिल दिया होगा देन ऑर्डर इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए साइकिल और ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन, बट लेंथ इज मे नॉट बी डिफाइंड। इसलिए आप यहां पे लिखिए, लेंथ तो हमेशा साइकिल की होती है। लेंथ ऑफ ए परम्यूटेशन मे नॉट बी डिफाइंड। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, मे नॉट बी डिफाइंड, मे नॉट बी डिफाइंड। यहां पे एक और आप लिखिए, ऑर्डर ऑफ साइकिल अगर होगा परम्यूटेशन विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, लेंथ ऑफ साइकिल। तो ऑर्डर जो है साइकिल का ऑर्डर और लेंथ सेम होता है, बट ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है किसी भी परम्यूटेशन का। ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, बट लेंथ मे नॉट बी डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गए 4-5 टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं। एसएन इज ए ग्रुप, एबिलियन, नॉन एबिलियन, इनवर्स, ऑर्डर, लेंथ, साइकिल। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन, इवन परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन और 1-2 रिजल्ट्स इसके बारे में। फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल।